हेलो दोस्तों, कंपनी का नाम है एंजल वन और 22 मार्च आप नोट करके रखिए, बुधवार का दिन है और चौथी बार, जी हां, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड एंजल वन की तरफ से डिक्लेयर होने वाला है मार्च 22 बुधवार के दिन। तो यहां पर मैं एक इमर्जिंग डिविडेंड के हिसाब से इस कंपनी की मैंने यहां एनालिसिस की है। देखिए, अगर आप आईपीओ की बात करेंगे तो बहुत ही रीसेंट का यहाँ आईपीओ है। आईपीओ को इनफैक्ट 3 साल भी नहीं हुए। आईपीओ मुझे याद आता है सितंबर अक्टूबर 2020 के समय में आया हुआ था। उस समय में जो बुल रन थी बिल्कुल शुरुआत हुई थी और इनफैक्ट आईपीओ के प्राइस के हिसाब से भी देखेंगे तो अभी का भी शेयर प्राइस बहुत ऊपर है, लेकिन इससे भी ऊपर शेयर प्राइस हुआ करता था। अभी कुछ 1100 रुपए के आसपास में है, तब 2000 को भी इनफैक्ट इस बीच में जो शेयर प्राइस है उन्होंने टच किया हुआ है। लेकिन अब जो भी हमारे पास हिस्ट्री है उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी डिविडेंड में वो जरूर दिखा रहा है। तो देखिए, जैसे यहां पर ये डेटा है फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो वहां आप देखेंगे उन्होंने 5 बार डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि अपने में बड़ी बात है। हर क्वार्टर में डिविडेंड आ रहा है, जैसे जुलाई 2021 में, फिर अक्टूबर में, फिर जनवरी, फिर अप्रैल 2022। अब ये अप्रैल 2022 का जो डिविडेंड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कुछ अलग कलर कर देता हूं। रीजन है क्योंकि वैसा ही डिविडेंड इस बार भी आ रहा है, ओके। और फिर मई के महीने में फाइनल डिविडेंड। तो टोटल जो डिविडेंड आया था वो 27 रुपए का, 27 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड आया हुआ था, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो चालू है, अभी जो चल रहा है, अप्रैल के महीने से अभी डिविडेंड किस तरीके से आया है तो देखिए, जुलाई में 7 रुपया 65, फिर अक्टूबर में, फिर जनवरी में 9 रुपया 60 पैसे का, ऐसे करके डिविडेंड आया है। तो 3 बार डिविडेंड आ चुका है और 26 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड आया है। और अभी जो डिविडेंड है मार्च 31, ध्यान में रखिएगा, ये जो है डिविडेंड मार्च 31 को इसकी जो है एक्स डेट होने वाली है और हमको पता चलेगा कि डिविडेंड कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब मैंने जैसे पिछली बार अप्रैल को ये 7 रुपया था, तो पिछली बार अब देखिए उसी समय का जो डिविडेंड है इस बार जो आ रहा है तो 7 रुपए के आसपास रहता है या ज्यादा होता है, ये बिल्कुल देखने को रह सकता है। तो टोटल देखिए 26 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड है। मैं पिछले साल के जो डिविडेंड यील्ड है उसके साथ मैं शेयर प्राइस को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो देखिए, शेयर प्राइस अगर अभी आप देखेंगे लगभग 1097, 1100 रुपए के आसपास में है। और पिछले साल डिविडेंड कितना था? 27 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड था, ठीक है। तो कितनी यहां पर डिविडेंड यील्ड हो रही है आप देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड हो रही है लगभग 2.4% की, ये डिविडेंड यहां पर हो रही है, लगभग 2.5% के आसपास में डिविडेंड हो रही है। अगेन जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर डिविडेंड बहुत मैटर करता है, ठीक है। अब शेयर प्राइस हमने पिछले 1 साल में देखा है, अलग अलग लेवल्स को भी शेयर प्राइस ने टच किया हुआ है। ये देखिए 1600 का भी शेयर प्राइस देखा हुआ है यहां पर पिछले साल अप्रैल 2022 में, ठीक है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। 1800 का भी लेवल, 1950 का भी लेवल को जो है टच किया हुआ है शेयर। तो इन्वेस्टर के जो प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड बहुत कुछ करता है। इन्वेस्टर की हो सकता है 1000 रुपया भी शेयर प्राइस हो सकता है। और अभी देखिए बिल्कुल रिसेंट में यहाँ पर जो लो है 999 का भी उन्होंने किया हुआ था। अगर मैं मान लूँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1600 रुपया का अगर आपका प्राइस है तो 1.69% की भी यील्ड है। 1900 का है, यील्ड कम होकर लगभग 1.4% भी हो सकती है। और समझ लीजिए बिल्कुल डाउन में 1000 में भी अगर आपने इंटर किया हुआ है 2.7% की भी अगर आईपीओ से किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो 8.86% की डिविडेंड यील्ड हो जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। लेकिन एक चीज के लिए जो एंजल वन में कंसिस्टेंसी दिख रही है वो है कि वो डिविडेंड हर तिमाही में लेकर आ रहे हैं। और अगर ऐसी ही कंसिस्टेंसी किसी भी कंपनी की, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां ऐसा कंसिस्टेंसी 1-2 साल दिखाती है लेकिन फिर बाद में वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती है। एटलीस्ट कोई भी कंपनी 3 साल वो कंसिस्टेंसी दिखाए तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए वो कॉन्फिडेंस जो है डिविडेंड पेमेंट का वो भी आ सकता है। तो ये तो दूसरा साल ही है। जैसे हम एनालिसिस एचसीएल की करते हैं, टीसीएस की या आईटीसी की एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास एक 10-15 साल का एक लंबा डेटा रहता है, ठीक है। अभी डेटा के हिसाब से चूंकि 2 साल का डेटा ही है, और देखिए दो साल में एक साइकिल भी पूरी नहीं होती है। जनरली मैं 3 साल क्यों बोल रहा हूं कि एटलीस्ट 3 साल में एक कंपनी का भी एक एक्सपीरियंस हो गया होता है और मार्केट में अलग अलग साइकिल्स भी देखा होता है। जैसे बिल्कुल बुल रन देखा हुआ था 2022 के बिल्कुल जो स्टार्टिंग का समय था, और अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल बियर रन चल रहा है। तो एक साइकिल मार्केट ने जरूर, जो कंपनी है, देखी होती है एक मार्केट में। तो 3 साल बेहतर रहता है। अभी फिलहाल एक इमर्जिंग बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पेयर के रूप में उभर रहा है। अब यहां पर नेगेटिव कब हो सकता है?
कि अब इन्वेस्टर्स धीरे धीरे एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। चलो अभी मार्च में डिविडेंड आया, फिर मई के महीने में एक और डिविडेंड का उम्मीद रख सकते हैं, फिर जुलाई के महीने में जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आएगा, फिर अक्टूबर में क्वार्टर 2 का रिजल्ट, फिर जब जनवरी के महीने में क्वार्टर 3 का रिजल्ट, अगर ये थोड़ा कॉन्सिस्टेंट रह पाता है तो एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी इन्वेस्टर का बढ़ सकता है। मैं अब एंजल वन के बिजनेस की बात करूं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। जो एनएससी के एक्टिव क्लाइंट बेस है, लगभग 12% का इनका मार्केट शेयर है। मतलब ये दिसंबर 2020 का डेटा है आईपीओ के समय का, तब 7.6% का उनका मार्केट शेयर था, वो बढ़ा है 12% के आसपास में हुआ है। मार्केट जो है थोड़ी वोलाटाइल जरूर है यहां पर, जैसे फाइनेंशियल ईयर 22 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, नए डीमैट अकाउंट पूरी मार्केट में 3.5 करोड़ के आसपास खुले थे, और अभी अप्रैल से दिसंबर कुछ 1.86 करोड़ खुले तो है, बहुत बड़ा नंबर है 1.86 करोड़, लेकिन जो स्पीड में डीमैट अकाउंट फिर कैश मार्केट में जिस हिसाब से चल रहा था वो अभी कम हुआ है। अभी एफएनओ थोड़ा ज्यादा यहां पर चल रहा है, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। जैसे आप देखिए मार्केट का, अगर आप एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट देखिए 4 बिलियन 2016 के समय में था, इसीलिए देखिए 24.2 बिलियन अभी हो गया है, अभी 9 महीनों में 30.9 बिलियन हो गया। इसीलिए हम आजकल इन्वेस्टर्स का भी बहुत इंटरेस्ट देखते हैं कि एफएनओ है, हमको भी चैनल में बहुत सारे न्यूज़ और आते रहते हैं कि एफएनओ पर वीडियोस बनाए जाए, बट चूंकि ऑब्जेक्टिव सबके अलग अलग होते हैं तो एफएनओ पर हमारे इतने वीडियोस नहीं आते। बट एक चीज बिल्कुल ट्रेंड है, एफएनओ अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कंपेयर टू अभी जो कैश के जो वॉल्यूम्स हैं उनके कंपेरिजन। बाकी एक्टिव क्लाइंट भी अब थोड़ा कम हो रहे हैं। जैसे अगर आप पिछले साल क्वार्टर 3 में इस समय में ही देखेंगे, दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 39.3% थे, वो अभी घटकर अगर आप देखेंगे लगभग 34% हो गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड की तरफ जा रहा है। कंपनी रेवेन्यू कर रही है या नहीं, तो देखिए आप 510 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया हुआ था क्वार्टर 3 2023, अभी जो दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ। प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स भी उन्होंने 228 करोड़ का किया हुआ है। लेकिन आप देखिए क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 7% का प्रॉफिट ग्रोथ है। यही क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 जो पिछली बार था 23% का ग्रोथ था। इनफैक्ट क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 एक डी ग्रोथ भी हुआ है। तो देखिए एक चीज बिल्कुल समझ करके, स्टॉक मार्केट भी थोड़ा एक साइक्लिकल सेक्टर होता है, जो सेंटिमेंट्स हैं, लिक्विडिटी है, बहुत कुछ मैटर करता है। क्योंकि हमारा चैनल लगभग इसी जगह पर ही हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो हम देखते रहते हैं लोगों का कभी मूड जो है, सेंटिमेंट्स जो है, फेड की अगर कोई नेगेटिव आउटकम आ गई, या फिर कुछ गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बाजार में हो गया, जैसे कुछ यूक्रेन वाली लड़ाई हो गई, तो उससे सेंटिमेंट खराब हो जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए तब नहीं सोच पाते हैं, और फिर पैसा हो सकता है बाहर निकाले या फिर कम यहाँ पर मार्केट में अपना पैसा लगाए, तो वैसा होता है। तो वो सेंटिमेंट रहता है। जो जैसे मैं कहता हूँ ऑयल एंड गैस भी एक साइक्लिकल सेक्टर है, सिमिलरली यहाँ पर भी साइकिल्स पर सब चलता है। कल अगर फेड रेट घटा दे, इंटरनेशनल में सब बढ़िया हो जाए, अगर भारत में भी बुल रन शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि उसका जो सीधा फायदा है, जो जेरोदा है या अपस्टॉक्स है या एंजल वन, जो डीमैट की जो कंपनियां, ट्रेडिंग कंपनियां हैं, उनको भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो साइकिल्स वाली जो चीज है उसको भी इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। डिविडेंड के लिए एक इमर्जिंग जायंट बन के उभर रहा है एंजल वन। देखते हैं कि किस तरीके से उनका डिविडेंड आता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई एक चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं तो वो है स्टॉक टिप्स। स्टॉक टिप्स सब जगह घूमती रहती है, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो, लेकिन अगर इन्वेस्टर का खुद का एक रिसर्च प्रोसेस हो, जहां पर वो जानता हो कि कौन से रिसर्च टूल्स हैं, कैसे एनालिसिस की जाए और किस जगह से एनालिसिस की जाए, तो क्या होगा, वो अपना खुद का एक रिसर्च फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के कोर्स में। और ये कोर्स आपको एक बहुत बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है, जहां पर आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक छोटा सा कदम उठा रहे हो, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की तरफ।